पूरे बिहार के एक प्रदेश अध्यक्ष चंदन दुबे जी हैं, जो नल जल अनुरक्षक भूमिदाता संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन दुबे जी हैं, जो 1 साल पहले हाई कोर्ट में केस किए हैं। हाई कोर्ट में जब वो केस किए तो बिहार सरकार के पास में 4 नोटिस गया, जवाब मांगा गया बिहार सरकार से कि आप आकर के जवाब दीजिए हाई कोर्ट में, चाहे लिखित जवाब दीजिए चाहे आकर के जवाब दीजिए। 4 नोटिस जाने के बाद हाई कोर्ट में कोई जवाब बिहार सरकार का नहीं गया। 5वां नोटिस आज से 4 सप्ताह पहले बहस हुआ, उसमें हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह का बिहार सरकार को टाइम दिया। समझ रहे हैं ना, 6 सप्ताह का हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को टाइम दिया कि आप 6 सप्ताह में जवाब दीजिए इन अनुरक्षकों के लिए कि आपको क्या कहना है। ये लोग जो है इन लोगों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, चाहे इन लोगों का अस्थाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं। अस्थाई और पेमेंट के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने केस किए हुए थे, जिसमें कल परसों सोमवार को 4 सप्ताह बीत गया। बिहार सरकार को 4 सप्ताह का ही टाइम था और 2 सप्ताह जो कोर्ट का टाइम होता है, 6 सप्ताह का टाइम लिया था। अगर आप बिहार सरकार अगर जवाब हाई कोर्ट के नहीं देता है, इसके एवज में हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था बिहार सरकार पर कि आपने अगर जवाब नहीं देते हैं तो आपको 1 लाख रुपया का जुर्माना लगेगा। 4 सप्ताह हम लोग इंतज़ार किए, 4 सप्ताह बीत गया। 4 सप्ताह बीतने के बाद भी कल तक हम लोग वकील साहब से बात किए, बिहार सरकार का कोई जवाब नहीं आया। अब बिहार सरकार का जवाब देने के लिए कोई टाइम नहीं बच गया है, तो हम लोग अनुमान यह लगा रहे हैं कि जो केस हमारे प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों की तरफ से किया है, उस केस में अब डिसीजन जिस तरह से केस किया गया है वो उसका डिसीजन, उसका जजमेंट अब हाई कोर्ट दे देगा। जो आज कितना तारीख हो गया, 30 तारीख है, बस 12 तारीख को बहस होने वाला है। 12 तारीख को जो है जजमेंट आ जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार ने जवाब जब नहीं दिया तो यह उम्मीद हम लोग रख रहे हैं कि जो हम लोग मांग किए हैं कि हम लोगों को अनुरक्षक का अस्थाई किया जाए, हम अनुरक्षकों का जो पैसा आया है उसका पेमेंट किया जाए, और हम लोग ग्राम सभा से जब बहाल हुए हैं तो हम लोग अस्थाई रहे। तो ये तो क्लियर है कि अब हम लोग अनुरक्षक रहेंगे। 12 तारीख के इंतज़ार है, 12 तारीख तक जो है हाई कोर्ट डिसीजन दे देगा। इसके बीच में वैशाली जिला के 22 लोगों ने, जो नल जल अनुरक्षक पूर्व से है, भूमिदाता है, वो लोग ने केस किए हुए था वैशाली जिला का। वैशाली जिला का जब केस किया लोग, तो वहाँ से एक लेटर निर्गत हुआ प्रखंड को लेटर निर्गत हुआ कि इन लोगों को पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आकर के हाई कोर्ट में आप जवाब दीजिए। वैशाली जिला के जो यह प्रखंड है, पुरुषोत्तम प्रखंड है, रसूलपुर पुरुषोत्तम प्रखंड का नाम है। तो इस प्रखंड में जब लेटर आया तो वहाँ के जो BDO साहब है आनंद क्या किए कि वहाँ के जितने भी पूर्व के अनुरक्षक है, पूर्व के भूमिदाता है, उनके लिए लेटर निर्गत कर दिए कि इन लोगों को पेमेंट कीजिए। तो पेमेंट किसको करने के लिए लेटर निर्गत किए? जो 22 लोग हाई कोर्ट में गया था उसी 22 लोगों के लिए, पूरे प्रखंड के सभी लोगों के लिए नहीं। इसीलिए हम मुजफ्फरपुर के जितने भी नल जल भूमिदाता है, अनुरक्षक है, जो भी पूर्व से नल जल में काम कर रहे हैं, उन लोगों से बार बार हम आग्रह करते हैं कि आप लोग भी हाई कोर्ट में चलिए। कुछ लोग यह सोचते हैं कि चुमन जी काम कर रहे हैं, फलानवा काम कर रहा है तो सबको पेमेंट हो जाएगा। अगर हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम अगर हाई कोर्ट में जा रहे हैं केस के लिए, तो सबको पेमेंट नहीं होगा। इसका एक जीता जागता सबूत है वैशाली जिला का रसूलपुर पुरुषोत्तम प्रखंड, जहां पर BDO साहब ने 22 लोगों को ही पेमेंट करने का आदेश दिए हैं। देखिए इस आदेश में क्या लिखा हुआ है। विषय पूर्व अनुरक्षक का मानदेय भुगतान करने के संबंध में केस नंबर है WCWJC नंबर
5391 केस नंबर है। तो इस केस नंबर पर जैसे ही ये केस नंबर आया, जैसे ही ये केस प्रखंड में आया, वैसे ही आनन फानन में 22 लोगों को ही पेमेंट करने का निर्देश दिया गया है कि पूर्व अनुरक्षक का मानदेय भुगतान करने के संबंध में। अतः WIMC को यह निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर पूर्व अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान चेक द्वारा करना सुनिश्चित करे, जिसका प्रतिवेदन और 2 हस्ताक्षर को उपलब्ध करना सुनिश्चित करे। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत रसूलपुर पुरुषोत्तम प्रखंड जंदाहा। तो यह लेटर आप लोगों को यह दिखाना वाजिब समझ रहे हैं कि जो लोग केस में जाएंगे उन्हीं को पेमेंट होगा, जो लोग केस में नहीं जाएंगे उनको पेमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर लगभग मोतीपुर प्रखंड के 50 लोगों के पास में हम कॉल किए थे। 50 लोगों में से यहाँ हम 10 आदमी जुटे हैं। इस 10 आदमी से मैं विनती करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग हाई कोर्ट में चले, केस करें। और यह 10 आदमी जब हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे, तो इसी 10 आदमी का पेमेंट होगा। अगर इस केस में अगर और भी कोई आदमी आना चाहता है तो आ सकते हैं। एक आदमी पर 2000 रुपया का लगभग खर्च बैठ रहा है। बिहार सरकार ने अनुरक्षक के लिए 24,000 रुपया का मानदेय भेजा है, जो पैसा 20-21 का है। नए वार्ड सदस्य जो आए हैं 22-23 में आए हैं, 22-23 का पैसा भी बिहार सरकार ने नहीं भेजा है। लेकिन जब बिहार सरकार पैसा भेज दिया और प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक पंचायत में पैसा आ गया, प्रत्येक प्रखंड में पैसा आ गया, इसके बावजूद भी पूर्व से काम कर रहे अनुरक्षकों का पेमेंट नहीं हो रहा है। हम लोग मोतीपुर BDO साहब को, मुजफ्फरपुर DM साहब को लगातार आवेदन पर आवेदन दे रहे हैं। आवेदन देते देते थक गए हैं और अब जो है हम लोग ऊब चुके हुए हैं। अब जो है हम लोग हाई कोर्ट में जाने की तैयारी में है। अगर आप लोगों का निर्णय होगा, आप लोगों का सहमति होगा, तो हम लोग भी हाई कोर्ट जाएंगे और मानेंगे नहीं। पेमेंट के लिए और अस्थाई के लिए हम लोग हाई कोर्ट जाना चाहते हैं। ऐसे आप लोगों का जो भी दिशा निर्देश हो, आप लोग अपना अपना राय विचार दीजिए। मान लिया जाए